नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात होगी यूपी की खास खबरों की और बात करेंगे यूपी बुलेटिन में कैसे फर्रुखाबाद में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा और दिखाएंगे कैसे मथुरा में व्यापारी की मौत से मच गया हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर अंबेडकर नगर से, जहां बाबा ब्रह्मचारी फिलिंग स्टेशन कस्तूरीपुर थाना राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से आए लोगों ने पंप के कर्मचारियों से मारपीट करते हुए दबंगता दिखाई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला 25,000 का इनामिया डब्लू गिरफ्तार कर लिया गया है। कबीरपुर गांव को जाने वाले रास्ते में गेस्ट हाउस में शादी में एक बच्ची गायब हो गई थी, जिसके बाद उसकी इज्जत भी लूट ली गई थी, साथ ही साथ पायजेब भी लूटी गई थी। जिसके बाद एसओजी और सर्विलांस टीम ने गहन चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के निकट झाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान इस हैवान को ढूंढ निकाला है। आज दिनांक 19/7/2024 को थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद की टीम एवं एसओजी टीम सभी स्टेशनरों को चेक कर रहे थे। थाना मोहम्मदाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 148/24 धारा 65(2) एवं 309/6 BNS एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में प्रकाश में आया अभियुक्त डब्लू पुत्र राम लड़ैते फरार चल रहा था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी कर रखा गया था। उसका पता चला कि वह जंगल में जाकर ट्रेनों में जंगल के स्टेशनों से चढ़ता है और जंगल के स्टेशनों पर ही उतर जाता है और रात कहीं जंगल के स्टेशनों में ही बिताता है। उसी की सूचना पर हम लोग स्टेशन चेक करने पखना स्टेशन पर आ गए थे। यहाँ पर शेखोहाबाद से फर्रुखाबाद ट्रेन जा रही थी। उसी ट्रेन के जाने के बाद एक व्यक्ति पीछे की तरफ झाड़ियों में बने रास्ते में जाने लगा। पुलिस वालों ने उसे रोका टोका तो उसने पलटकर पुलिस वालों पर नाजायज तमंचे से फायर किया। पुलिस वालों ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें उसके बाएं पैर पर गोली लग गई। बाद में उसको उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना नाम डब्लू पुत्र राम लड़ैते निवासी ग्राम बीरपुर खास थाना बेवर जनपद मैनपुरी हाल पता दया नगला थाना मोहम्मदाबाद बताया और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, इसीलिए इसी डर से वह भागा हुआ था और उसने बचने के लिए फायर किया था। उसकी जेब से तलाशी ली गई तो कुछ गहने बच्ची के मिले, एक नाजायज तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CHC मोहम्मदाबाद भेजा गया है। बाकी स्थिति मौके सामान्य है तथा लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो सत्ताधारी पार्टी के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी और राजस्व विभाग पर साठगांठ कर गलत पैमाइश कर जमीन पर कब्जा करने के मामले में आमरण अनशन पर बैठे एक अधिवक्ता का आमरण अनशन जिलाधिकारी के आश्वासन पर समाप्त हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले 5 दिनों से जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी विकास यादव द्वारा जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा था। विकास का कहना था कि उनकी जमीन के बगल में नगर निगम की जमीन लगी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से मिलकर गलत पैमाइश कर उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में उसने प्रशासन को शिकायती पत्र भी दिए, हालांकि कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने वार्ता के दौरान उसे आश्वस्त किया कि कमेटी बनाकर संबंधित जमीन की दोबारा पैमाइश कराई जाएगी, जिसके बाद आमरण अनशन को समाप्त कराया गया। इस दौरान मुख्य रूप से ब्रजेंद्र सिंह एडवोकेट सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जी, आप धरने पे बैठे थे, क्या मांगती और अभी आप जिलाधिकारी से क्या सोचा? हम अपनी जो पैमाइश थी उस पैमाइश की जो गलत हो रही थी उसके संबंध में हमारे खेतों में कब्जा किया जा रहा था। उसके उपलक्ष्य में हम अपने धरने पे बैठे थे। आज हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि
हम दोबारा पैमाइश कराएंगे और पैमाइश जो होके आएगी उसमें आपको ऑब्जेक्शन करने का समय देंगे। आपको अगर कोई पैमाइश में गलती पाई जा रही कुछ है तो आपको समय दिया जाएगा, बताया जाएगा। उससे हम संतुष्ट हैं। यही हम चाहते थे कि हमारी पैमाइश सही हो और हमें पैमाइश रिपोर्ट देखने का और ऑब्जेक्शन करने का समय मिले। पैमाइश की डेट कब मिली? अब वो कमेटी बनाएंगे तब बताएंगे कौन कौन लोग जा रहे हैं दोबारा नापने के लिए, तब हम कुछ कह पाएंगे किस दिन हमें बताया जाता है। आश्वासन मिला है कब तक पैमाइश कराएंगे? उन्होंने आश्वासन कहा है कि जो अपर जिलाधिकारी न्यायाधीश है उनकी जो कमेटी है शायद वही जाएगी, लेकिन उस नाप के लिए हमको बाकायदा निष्पक्ष नाप की पैमाइश बताई जाएगी और हमको ऑब्जेक्शन करने का समय दिया जाएगा। और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि नाप निष्पक्ष होगी और ईमानदारी से होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। कितने दिन अनशन करने के बाद आज आपको संतुष्टि मिली? ये 5 दिन हो गया। 5वें दिन बाद हमको हमारा न्याय मिला है। किस तरह का आश्वासन मिला? हमें जो है जिलाधिकारी महोदय ने आज जो आश्वासन दिया है कि आपकी निष्पक्ष नाप होगी और दोबारा जो है टीम गठित होगी, दोबारा टीम जाएगी और टीम जाके निष्पक्ष जांच करेगी। हमने ये देखा है कि ठीक है, हमारी अधिवक्ताओं के परिवार की अधिवक्ताओं की विजय हुई है और दोबारा जो है नाप हो रही है। ये हमारे लिए सबसे उत्तम है और हमें भी जो है उन्होंने सुनने का मौका दिया है कि यदि हम नाप भी करेंगे तो हम आपको दोबारा भी जो है बुलाएंगे और दोबारा आपको नाप बताएंगे और कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। आप यदि असंतुष्ट हैं तो आप दोबारा उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अभी इसीलिए हमने जो डीएम साहब से मांग की थी, आज हमारी वो मांग पूरी हो गई। हम चाहते हैं कि हमारी इसी प्रकार से अधिवक्ता भाइयों की कुछ भी आ रही हो समस्याएं, सबकी समस्याओं का निराकरण करे जिला प्रशासन। धन्यवाद। जिला अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बड़ी खबर मथुरा से सामने आई, जहां एक व्यापारी की मौत से हड़कंप मच गया। बता दें कि 2 दिन से व्यापारी का शव नहीं मिल पा रहा था। व्यापारी योगेंद्र गर्ग का कुंड में शव मिला। 2 दिनों से परिवार के लोग व्यापारी की तलाश कर रहे थे। पुलिस द्वारा तलाश के दौरान कुंड में शव होने की सूचना मिली। व्यापारी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद व्यापारी योगेंद्र गर्ग की मौत का खुलासा हो पाएगा। थाना कोतवाली इलाके में स्थित शिवताल कुंड में व्यापारी का शव मिल गया है, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवारजनों में व्यापारी की मौत को लेकर आक्रोश भी है और कहीं न कहीं इसे आत्महत्या या फिर हत्या के एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। व्यापारी का शव मिल चुका है, क्या कुछ कहेंगे प्रथम दृष्टया देखने के बाद? नहीं, ये जो गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज हुई थी, सुबह से जब मिली थी, सुबह से पूरा कोतवाली पुलिस, सर्विलांस और सभी लोग लगे हुए थे। सीओसीडी साहब हम खुद लोग यहाँ मौके पर आए थे। आसपास के सब देखा गया था कि यहाँ पर सस्पिशियस के आधार पर सोसाइटी में जो तालाब था, तालाब को सर्च कराया गया था। फायर सर्विस की लोग आए थे, गोताखोर भी बुलाया गया था। सब लोगों ने सर्च किया तो ये यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद से तथ्य इसमें आएंगे कि क्या उनकी मृत्यु कैसे हुई है। बाकी अन्य जो बिंदु है उस पर उनके परिवारजन से बातचीत सुबह से भी हो रही है, अभी बात होगी। उसके बाद से जो विधिक कार्रवाई बनती है वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, अभी तक का एनालिसिस देख करके क्या लगता है, हत्या या आत्महत्या? नहीं, ये अभी तो बताना मुश्किल है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसमें स्पष्ट हो जाएगी कि मृत्यु के कारण क्या है। उसी के हिसाब से आपको हम अलग से अवगत करा देंगे। प्रकार व्यापारी का शव मिला है, इसको देख करके क्या लगता है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सुबह से सभी आड़तिया पूरी मंडी के इसी प्रयास में लगे हुए थे कैसे भी हमारे भाई की हमको पता चले, परंतु पुलिस की बहुत सक्रियता रही। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अभी अस्पताल में डेड बॉडी हमारे व्यापारी योगेंद्र गर्ग की मिली है। अभी की परिस्थितियों में ये सब कुछ कहना बहुत असंभव है कि क्या विषय रहा। ब्लाइंड केस है, अभी हो सकता है संदिग्ध केस है, हो सकता है किसी के द्वारा कोई इस प्रकार का प्रयास किया गया हो उनको मारने का। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी और हमें निश्चित रूप से पुलिस पर और पुलिस प्रशासन पर विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश करेंगे। जिस प्रकार यहाँ शहर में ये पूरा मामला चर्चाओं का विषय बन गया है, तरह तरह की चर्चाएं इसमें हो रही हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चर्चाओं पर तो अब विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी का सब मिल चुका है और
अब इस सब चीज़ों का तो मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद और पुलिस के द्वारा इसकी अच्छी तरह से तहकीकात होने के बाद ही सब कुछ जो है पता लगेगा। और हम हाँ जी, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष अग्रवाल। आशीष जी, क्या वाकया हुआ है? भाई क्या कहें मैं, भाई का 8 बजे के बाद से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब उन्हें फ़ोन को सर्विलांस पे लगवाया है तो उसकी लोकेशन या गुरु नानक नगर की सुखताल यहाँ पे तालाब है उस पर पता चला है। तो वहाँ उनकी स्कूटी तो मिल गई है और लास्ट लोकेशन भी यहीं की आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका किसी प्रकार का कोई लोकेशन, कोई सुराग, कोई फ़ोन, कुछ नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ है। कब से 8 बजे से गायब हैं? कल से? ये रात की आप तुम देखो, हम लोग तो 10:30 बजे बाद एक्टिव हुए हैं। वैसे ये 8 बजे के बाद से मिस है। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी खोजबीन में लग रही है? हाँ बिल्कुल लग रही है हमारे साथ। क्या क्या कुछ आशंकाएं आपको? अब आशंका नहीं कह सकते। और क्या 2 आदमियों पर शक है, एक इनके मित्र कल्लू जी हैं और एक इनके मित्र दीपक जी हैं, वो फिलहाल कोतवाली में हैं। कहीं कोई किसी से पुराना विवाद या लेन देन? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पर जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। जी हां, कलीनगर क्षेत्र के अंतर्गत नौजल्हा नकटा में बाढ़ पीड़ितों को 600 राहत किट वितरित की गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के मकान ढहे और फसलों का नुकसान यहाँ हुआ है। इसका सर्वे कराया जा रहा है और फीडिंग का कार्य चल रहा है। सर्वे कार्य पूर्ण होने पर शीघ्र पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।